अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 5 में यूक्लिड के कुछ एक्जिमोज और कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। वो दो ही चीजें हैं, यूक्लिड के एक्जिमो और यूक्लिड के पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड के एक्जिमो और पोस्टुलेट एक्चुअल में है क्या? ये अपने पास सेल्फ एविडेंट है, यानी वो स्टेटमेंट जो अपने आप में ही एक प्रूफ है, उनके लिए कोई प्रूफ नहीं है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी इसको पूरा जगत मानता है लेकिन इनका प्रूफ नहीं है। ये सेल्फ एविडेंट है, खुद में ही प्रूफ है, इनका प्रूफ सोल्व नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक्जिमो और पोस्टुलेट्स में काउंट होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेल्फ एविडेंट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्जिमोज तो वो सेल्फ एविडेंट है, वो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनका ज्योमेट्री से लिंक नहीं है, और पोस्टुलेट्स वो सेल्फ एविडेंट्स हैं जिनका ज्योमेट्री से लिंक है। यानी अगर कोई स्टेटमेंट ज्योमेट्री से लिंक करती है तो वो पोस्टुलेट में जाएगी, यानी एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको सब मानते हो, जिसका प्रूफ दिया नहीं जा सकता हो, उसको हम अगर वो ज्योमेट्री से लिंक रखेगा तो पोस्टुलेट में बोलेंगे, और वो ज्योमेट्री से लिंक नहीं रखेगा तो उसको एक्जिमो बोलेंगे। तो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स एक्जिमो और पोस्टुलेट्स हैं। जिनका ज्योमेट्री से लिंक है वो पोस्टुलेट है, और जिनका ज्योमेट्री से लिंक नहीं है वो एक्जिमोज है। तो जैसे अभी इनको हम पढ़ेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या हो और एक्चुअल में ये चीजें क्या है। जैसे फर्स्ट जो एक्जिमो लिखा है उसमें बुक में साफ लिख रखा है कि ये उसका ऑर्डर नहीं है कि उसने इसी ऑर्डर से लिखे हैं, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, ये तो फिक्स ऑर्डर नहीं है ये उसका। तो फर्स्ट में वैसे सीरीज के बुक की सीरीज के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो उसमें लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। जो वस्तुएं एक ही चीज के इक्वल हो वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे हमने दो 1-1 kg के वेट ले लिए, जैसे हमने फर्स्ट वेट 1 kg, सेकंड वेट 1 kg। इसका मतलब ये दो जो वेट हमने अलग लिख लिए हैं, जिनको हम वैसे नाम भी दे सकते हैं, जैसे 1 kg एप्पल ले लिए, 1 kg हमने ये ऑरेंज। 1 kg एप्पल और 1 kg ऑरेंज दोनों एक ही चीज के इक्वल हो गए 1 kg के, तो उनका दोनों का आपस में वेट भी क्या है? इक्वल। तो इस टाइप से ये चीजें बोलता है। अगर इसको मैथ के जो अपने पास क्या बोलने वेरिएबल्स में अलजेब्रा, उससे अगर इसको रिलेट करें हम, तो यानी x अगर y के इक्वल दे रखा है और z भी y के इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों चीजें एक ही चीज के इक्वल हैं। तो इस एक्जिमो के अकॉर्डिंग हम क्या प्रूव करवाएंगे कि x और z भी क्या होंगे? इक्वल। तो इनका कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता, ये सेल्फ एविडेंट है। वैसे हम जर्नली इनको यूज करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये वैसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ है लेकिन इनका प्रूफ नहीं है अपने पास। तो सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट्स को ही एक्जिमो और पोस्टुलेट बोलते हैं। अब इसका ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं है, ज्योमेट्री से लिंक नहीं है तो ये एक्जिमो में काउंट होगा। सेकंड जैसे है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इक्वल में इक्वल ऐड करना है, यानी कोई भी दो चीजें हमने इक्वल यूज करनी है। जैसे हम कहें कि 1 kg वेट लिया हमने, दो 1 kg के वेट लिए, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब दोनों में इक्वल ऐड कर दें, जैसे हाफ ऐड कर दिया, हाफ kg, तो इसमें हाफ kg ऐड करने से ये 1.5 kg हो गया, ये 1.5 kg हो गया। तो दोनों अब किसके इक्वल बन गए? 1.5 kg के। तो इसका मतलब पहले दोनों 1 kg के इक्वल थे और हाफ ऐड करने के बाद दोनों में 1.5 बन गया दोनों साइड में। तो इसका मतलब दोनों पहले से इक्वल थे और फिर हमने इक्वल ऐड किया तो जो होल बना 1.5 kg वो भी क्या हुआ? इक्वल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, प्रूफ होता नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सब मानते हैं इनको। तो इसका मतलब जब इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो ये चीजें हमें सही साबित होती है। थर्ड में है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसी वजह से ये ऐड का था और ये किसका है? सब्ट्रैक्ट का। जैसे 1 kg दो इक्वल चीजें ले ली, दोनों में से इक्वल माइनस करवाए, जैसे हाफ
ऐड किया था, अब की बार इसमें जैसे हाफ हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में हाफ हाफ बच जाएगा। हाफ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 kg में से हाफ kg बच जाएगा, तो इसमें से भी हाफ kg सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से भी, दोनों इक्वल हैं, दोनों में इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाफ kg और हाफ kg, तो रिमाइंडर्स क्या बच रहे हैं अपने पास, इसमें भी हाफ kg बचेगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद और इसमें भी हाफ kg, और फिर वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यही है अपने पास थर्ड में कि इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करें हम तो रिमाइंडर्स भी क्या होंगे, इक्वल। और अलजेब्रा से इसको रिलेट करें तो जैसे x और y इक्वल है, x इज इक्वल टू वाई, अब बोथ साइड अगर दोनों में z सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी ये क्या रहेंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों पहले से इक्वल थे और सब्ट्रैक्ट करवाया तो इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोथ फिर भी ये क्या रहेंगे, इक्वल। इस टाइप से ये सेल्फ एविडेंट है, इनका प्रूफ नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसिड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अदर। कोइंसिड का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी एक चीज के बराबर बिल्कुल दूसरी बराबर है, तो इसका मतलब एक चीज के बिल्कुल बराबर है दूसरी, तो वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। जैसे अपने पास अगर एनसीईआरटी की मैथ की 2 बुक्स खरीदे तो दोनों बिल्कुल हूबहू सेम मिलेंगी हमें, तो इसका मतलब उनको बोलेंगे हम आइडेंटिकल हैं। वो एक को दूसरी पे रखेंगे तो पूरी कवर कर जाएगी, दूसरी को पहली पे रखेंगे तो वो उसको पूरी, इसका मतलब वो एक दूसरे के कोइंसिड हैं, कोइंसिड हैं तो वो आपस में इक्वल। यानी 2 चीजें जब एक बिल्कुल हूबहू सेम होती है तो उनको आइडेंटिकल बोलते हैं या कोइंसिड बोलते हैं, हम एक दूसरे को पूरी कवर कर ले। तो जो चीजें एक दूसरे के इक्वल होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल, यानी एक जैसी होंगी। जो चीजें एक दूसरे के बिल्कुल हूबहू सेम होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। फिर जो फिफ्थ था, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट्स। होल का मतलब है कंप्लीट और पार्ट का मतलब है उसका हिस्सा। जैसे हमने कोई भी चीज ले ली, जैसे कंप्लीट एप्पल ले लिया और फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कंप्लीट एप्पल की जो वैल्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, दोनों के सम के बराबर आएगी। तो इसी को जैसे अलजेब्रा से रिलेट करें तो जैसे x है और x को हमने y और z 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब x की वैल्यू y प्लस z बनेगी। या जैसे एप्पल से इसको रिलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि एप्पल के हमने 2 पार्ट्स बना दिए हैं, तो दोनों पार्ट्स कंप्लीट एप्पल से लेस रहेंगे, उनकी वैल्यू कंप्लीट से तो क्या रहेगी, छोटी, क्योंकि दोनों उसी में से बने अपने पास। चाहे एप्पल का हमने बिल्कुल, जैसे अपने पास फुल एप्पल है मान लिया कि 250 ग्राम का, और इसमें से हमने एक 50 ग्राम का पार्ट डिवाइड कर दिया और एक बच गया फिर 200 ग्राम का, इसका मतलब फुल एप्पल तो 250 दोनों के सम के बराबर बन रहा है ना, तो फुल जो एप्पल है इस पार्ट से भी ग्रेटर है और इस बड़े वाले पार्ट से भी ग्रेटर है, तो इसका मतलब होल जो है अगर उसका पार्ट बनाया जाए तो कंप्लीट से होल है, अगर उसके पार्ट्स बना दिए जाए तो वो उनके पार्ट से ऑलवेज क्या रहता है, ग्रेटर, चाहे उसमें से बिल्कुल स्मॉल पार्ट ही हम कट कर ले, लेकिन फिर वो होल से तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ है नहीं इनका, इनको प्रैक्टिकली हम करते हैं तब हमें इसका एहसास हो जाता है कि हाँ एक्चुअल में ये चीजें सही है। तो ये सेल्फ एविडेंट है, हो गया। 6th में है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो एक ही चीज के डबल के बराबर हो। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर, एक ही चीज के डबल के बराबर जो होती हैं, जैसे हम इसको अलजेब्रा से रिलेट करें तो y की वैल्यू 2x और z की वैल्यू भी 2x, यानी ये दोनों चीजें एक ही चीज के डबल के बराबर हैं, तो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। ये चीज है अपने पास 6th। 7th में इसी से रिलेट है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। जो थिंग्स अब की बार डबल में था, अब की बार किसमें बोल दिया है, हाफ में। जो चीजें एक ही चीज के हाफ के इक्वल होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। ये थे यूक्लिड के एक्जिमो जिनका ज्योमेट्री से कोई लिंक नहीं था।
अब जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी सेल्फ एविडेंट है, लेकिन इन सब का लिंक हमें किससे मिलेगा? ज्योमेट्री से। जैसे हम फर्स्ट को चेक करते हैं, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो इसका मतलब इसको ड्रॉ करने के लिए हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी? ज्योमेट्री की। तो इसका अगर ज्योमेट्री से लिंक है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टुलेट। इसमें एक थोड़ी ध्यान देने की जो बात है, जैसे वन पॉइंट हो गया, ये हो गया अपने पास, जैसे ए और बी पॉइंट थे अलग अलग, तो दोनों से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। में भी लगाया इसने, तो इस पोस्टुलेट को एक एक्जिमोमिक में भी कन्वर्ट करवा के दिखाया है। इसमें उसने साफ बोला है यूक्लिड ने कि जब तक पॉइंट्स मेंशन नहीं होंगे, पोजीशन इनकी फिक्स नहीं होगी, तब तक ये पोस्टुलेट में काउंट नहीं होगा। उसने कहा है कि जब दोनों पॉइंट्स की पोजीशन फिक्स होगी तभी हम इसको किसमें काउंट करेंगे? पोस्टुलेट में। अदरवाइज अगर हम ये लिखें given 2 points there is a straight line pass through them। दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर हमने उनकी पॉइंट पोजीशन को फिक्स नहीं किया है तो ये एक्जिमो में काउंट होगा, ना कि पोस्टुलेट बोला जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको किसमें लेना चाहते हैं? पोस्टुलेट में, तो इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन मेंशन होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट किस जगह पे हमने यूज करना है। एक पॉइंट ए की पोजीशन कहाँ है, अगर एक पॉइंट को इनाम देते हैं, और बी की पोजीशन कहाँ पे है। अगर ऐसा होता है तो ये पोस्टुलेट में है, और नहीं होता है तो केवल अगर ये स्टेटमेंट लिखता है तो ये पोस्टुलेट नहीं बोली जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट बोलता है तो मे बी लगा के तो ये क्या बोली जाएगी? पोस्टुलेट। और ये स्टेटमेंट बोलेगी तो ये एक्जिमो में काउंट होगी। ये सिर्फ इस पे काउंट रूल लगा है, ये पॉइंट्स वाले के ऊपर, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि एक पॉइंट कहाँ ले कहाँ नहीं ले, एक ही सरफेस पे ले, अलग अलग सरफेस पे ले। सेकंड में है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। इतना ही लिखा है उसमें। ए टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है यहाँ पे उसने ये कहा है कि आज जो हम किसकी बात करते हैं इसमें, लाइन सिजमेंट। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब था उसका लाइन सिजमेंट से, और ये कह रहा है कि जो लाइन सिजमेंट है प्रोड्यूस हो बोथ साइड ऑन अदर साइड टू फॉर्म ए लाइन, तो एक लाइन बन जाती है। जैसे इसको इस साइड में प्रोड्यूस करवा दें और इस साइड में प्रोड्यूस करवा दें, तो ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? एक लाइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्मिनेटेड लाइन को, यानी लाइन सिजमेंट को अगर हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं बोथ साइड, तो वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? कि लाइन की फॉर्म में। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रेडियस लेके और कहीं पे भी सेंटर यूज करके। जैसे हमने इसकी चौक के जितनी ही रेडियस ली और सेंटर मान लिया यहाँ और सर्कल ड्रॉ कर दिया। दूसरी इतनी ही रेडियस लेके यहाँ सेंटर की बजाय हम यहाँ सेंटर, यानी एनी रेडियस और एनी सर्कल से एनी रेडियस और एनी सेंटर से कोई भी सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका ज्योमेट्री से लिंक है, इसलिए ये किस में काउंट हो रहा है? पोस्टुलेट में। और इसका प्रूफ है नहीं वैसे कोई अपने पास, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो जितने भी राइट एंगल्स होंगे वो 90 के होंगे, तो एक ही चीज के इक्वल होंगे, तो आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। और राइट एंगल एक ज्योमेट्री से लिंक स्टेटमेंट है, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, पोस्टुलेट में। फिफ्थ है इसमें मेन, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल हो रही है। तो दो स्ट्रेट लाइंस यूज की हमने, अब इन पे एक और लाइन फॉल हुई, ये स्ट्रेट लाइंस, ये कहां से था, यहां से दोबारा से करते हैं हम। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड का मतलब कौन से बात कर रहा है, ये जो एंगल्स है अपने पास, जैसे 1 2 3 4, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब सेम साइड की बात करेगा, इसका मतलब एक ही साइड में, तो 1 और 2 है, और 3 और 4, इनको हम सेम साइडेड एंगल बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स में। इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इन दोनों को एक साथ ले, हम सेम साइड एंगल्स को एक साथ ले, टूगेदर का मतलब इकट्ठा करके ले, यानी एंगल 1 और एंगल 2 का सम, ये है सेम साइडेड एंगल। और यहां पे किसकी भी बात कर रहा है, ये एंगल 3 और एंगल 4, ये है सेम साइडेड एंगल्स। इंटीरियर भी बोलेंगे ना, इंटीरियर सेम साइडेड एंगल्स बोल सकते हैं। टुगेदर लेंगे तो सम हो गया, इकट्ठा करने का मतलब ऐड कर रहा है ये। इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, राइट एंगल का मतलब 90 बताया था, और टू राइट का मतलब फिर कितना हो गया, 180। अगर इसका मतलब एक साथ इनको लेते हैं तो ये लेस होता है 180 से, टू राइट एंगल से ये लेस होता है, तो ये 180 से लेस बोला जाए। then the two straight lines is produced indefinitely intersect on that side on which the angles are less than two right angles। तो जिस साइड में इसमें टू राइट एंगल से लेस होगा, अगर इनका सम अगर 180 से लेस हो रहा है तो ये इस साइड में प्रोड्यूस करवाएंगे हम तो मिल जाएंगे। अगर लेस वैल्यू इस साइड में हो रही है तो इस साइड में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो इंटीरियर एंगल सेम साइड में बनते हैं, एक ही साइड में 180 से लेस हो सकता है। जैसे यहां से देख रहे हैं हम, तो इस साइड में हमें लग रहा है कि इनको प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये मिलेंगे, इस साइड में इनको प्रोड्यूस करवाएंगे तो गैप इनमें ज्यादा होता जाएगा। इसका मतलब इस साइड में प्रोड्यूस करवाने से नहीं मिलेंगे, इस साइड में मिलेंगे। तो अगर आप इनको मेजर करेंगे 1 और 2 को और दोनों को इकट्ठा चेक करेंगे तो ये वैल्यू 180 से लेस मिलेगी, और 3 और 4 को मेजर करके इसको चेक करेंगे तो ये ग्रेटर देन 180 मिलेगी। तो इसका मतलब जिस साइड में लेस होगा उस साइड में इनको प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये मिल जाएंगे। तो ये जो अपने पास फिफ्थ पोस्टुलेट है, ये पैरेलल लाइंस को भी डिसाइड करता है। जिस साइड में 180 से लेस सम रहता है उस साइड में मिलती है। इसका मतलब ना तो इस साइड में 180 से लेस रहे और ना ही इस साइड में। अगर दोनों साइड में 180 के इक्वल बन जाए तो ये लाइंस ना तो इस साइड में प्रोड्यूस करवाने पे मिलेंगी और ना ही इस साइड में। अगर किसी भी साइड में 180 से लेस नहीं बनता है, यानी 180 के इक्वल बन जाता है दोनों साइड्स में, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल।